नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी एमपीपीजीसीएल के द्वारा 2025-26 के लिए आपका एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 27/11 को ये आपका जारी हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी जानकारी इस वीडियो में पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए, ताकि इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही इसके जस्ट पहले कुछ दिन पहले आपका और एक और ऑनलाइन फॉर्म का जो है आपके एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो उसकी एग्जाम डेट या कुछ भी अपडेट आता है तो उसकी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसके पहले आपके जो और अन्य एग्जाम हुए जिनके रिजल्ट आया है तो उसकी वेटिंग लिस्ट या आपका कुछ भी यहाँ पर अपडेट आता है तो आपका उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा संयंत्र सहायकों की पदों पर सीधी भर्ती हेतु ये विज्ञापन आपका जारी हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके पोस्ट कोड कौन कौन से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो संयंत्र सहायक यानी प्लांट असिस्टेंट, जिसमें आपकी संयंत्र सहायक आपका मैकेनिकल और संयंत्र सहायक आपका इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर पोस्ट कोड 1 आपका ये भी नियमित है। तो इसमें कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें यूआर के लिए 14, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11 और ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5। इस प्रकार से टोटल 53 पोस्ट इसकी हैं। और इलेक्ट्रिकल की इसी प्रकार से 37 पोस्ट में टोटल आपकी 90 पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर जारी हुई है। और एक बात ध्यान दीजिए, केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें, तो इसमें फीमेल अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद कुछ और वैकेंसी आपकी आने वाली है बिजली विभाग में ही, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो जैसा उसका भी जारी होता है तो उसमें आप अन्य पोस्ट हैं तो उसमें सभी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वाली पोस्ट में सिर्फ मेल अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें क्या कुछ रहने वाला, चलिए वो और देख लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। बाकी टर्म एंड कंडीशन चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें ऑल इंडिया की कहीं की भी अभ्यर्थी आप अप्लाई यहाँ से कर सकती हैं। तो सीबीटी आपका होने वाला है 100 नंबर का, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आपके यहाँ पर सीबीटी के बाद आपका मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी। अब यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा क्या रहने वाला, तो आपके जो एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपका डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्ट करने का सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होती है तो उसको आप अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसमें और देख लेते हैं क्या कुछ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है फीस। तो यूआर अभ्यर्थी के लिए और जो मध्य प्रदेश के बाहर के उनके लिए 1200 रुपये लगने वाली है। और जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी मूल निवासी जैसे एससी हुए, एसटी हुए, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर हुए, दिव्यांग हुए और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 600 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। बाकी इसमें और क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर जो चयन पोर्टल है तो इसके माध्यम से फॉर्म फिल होंगे। तो इसके पहले जब जस्ट आपका एग्जाम हुआ है जो फॉर्म फिल हुए तो उसका भी इसी प्रकार से हुआ है, तो उसका अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इसको लेकर अभी आपको परेशान नहीं होना है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले पहले ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट आपको लगेगी, और जो मध्य प्रदेश के निवासी है तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो कि मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी है, और आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा जो कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है, और आपको अन्य आय प्रमाण पत्र जो ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए यहाँ पर लगने वाला है। बाकी इसके अलावा जो डिसेबल अभ्यर्थी है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची है तो वो आपको लगेंगे, और आपका नवीनतम फोटो लगेगा, और हस्ताक्षर और आयु सीमा संबंधी आपके दस्तावेज, तो ये सब यहाँ पर लगने वाला है। अब चलिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 30 दिसंबर तक अपने फॉर्म को यहाँ से फिल कर पाएंगे। तो जैसे इसकी लिंक ओपन होगी तो आपको अलग से वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर और देख लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी इसमें क्या कुछ है, अब ये सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर पहली पोस्ट है जो प्लांट असिस्टेंट आपकी मैकेनिकल। तो इसमें राज्य शासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो, या मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीनिस्ट में, या देखिए फिटर में, या वेल्डर में, या एचपी वेल्डर में हो, या मैकेनिक पंप में, या मैकेनिक वाहन में, या मोटर मैकेनिक में, या डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित आपके पास आईटीआई प्रमाण पत्र आपका एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कम से कम 65% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, तो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की यहाँ पर उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत कर्मचारी है तो उनके लिए 60% कम से कम होना चाहिए।
और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC है, ST है और EWS है और डिसेबल यानी दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके लिए कम से कम 55% मार्क के साथ आप पास यहाँ से होना चाहिए, तो ही इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, पोस्ट कोड 2, तो उसमें आपकी वही 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल प्लस। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में आपके पास नियमित आपके पास ITI ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि SCBT से हो या NCBT से। तो इस प्रकार से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बाकी इसमें और बाकी सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वही परसेंटेज सेम रहेगा। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल और अधिकतम 40 साल, और आपकी एज 1 जनवरी 2025 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। अब इसमें आयु सीमा संबंधी आवश्यक निर्देश थे, सभी कुछ आपको ही पढ़ लेना है। आरक्षण ये सब कुछ आपको पढ़ लेना। चलिए कुछ और जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें क्या है। अन्य सेवा शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेदक के पास न्यूनतम शिक्षण अर्हता है आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापित पदों के पात्र नहीं होंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपके पास ITI या सर्टिफिकेट, आपके पास क्वालिफिकेशन, वो ऑनलाइन फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उस डेट को आपके पास होना चाहिए, या 30 तारीख के पहले या 30 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि इसके बाद आपकी कंप्लीट होती है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। बाकी सभी जानकारी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर जानकारी थी, वो देख लेते हैं हम। तो ये रहा आपका एग्जाम कैसे होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं CBT आपका होने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इस परीक्षा 75 प्रश्न आपकी संबंधित विषय पर आधारित होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से आएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, ये आपका ट्रेड से संबंधित। बाकी 25 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान यानी जनरल स्टडी के, अभिरुचि यानी रीजनिंग आपका, तार्किक योग्यता, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंक नहीं, नेगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं है। बाकी आप इसका कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर वही सेम है, यहाँ पर बाकी पढ़ लीजिए आप। और यहाँ पर देखिए एक बात और इन्होंने क्लियर की है कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं ऑनलाइन लिखित परीक्षा में न्यूनतम कम से कम 40% यहाँ पर लाना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति और EWS अभ्यर्थी के लिए और OBC के लिए कम से कम 30% मार्क्स आपको लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप यहाँ पर एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। बाकी इसमें और क्या है तो चयन व नियुक्ति प्रक्रिया, ये सब कुछ आपको ही पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर प्रशिक्षण दे सकते हैं। मैकेनिकली के लिए 9 माह है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 9 माह का यहाँ पर आपका प्रशिक्षण रहेगा। बाकी आपका सब कुछ यहाँ पर वेतनमान दिया गया है, परीक्षा अवधि, तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना। अब आपके पास टाइम है तो आराम से इसको पढ़ लीजिए। बाकी ये सब कुछ जानकारी है ये आपको यहाँ पर दिया गया। अब सिलेबस आपका कुछ दिन बाद जारी हो जाएगा, लेकिन इसके पहले जो और अन्य एग्जाम हुए तो सिलेबस आपका वही सेम रहने वाला है, तो आप उनको देख सकते हैं। अब चलिए इस नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखा देते हैं हम। तो सिंपल से आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और mpgcl.mp.gov.in इस प्रकार से सर्च करना है, तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको जो कैरियर दिख रहा है, इसी कैरियर पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने का तो ऊपर ही देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद आपका सिलेबस यहाँ से जारी हो जाएगा। या इसके पहले जो आपके अन्य एग्जाम हुए जैसे प्लांट असिस्टेंट के, तो इनके सिलेबस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे को आएंगे तो आपको ये सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, तो उनको भी देख सकते हैं। या कुछ दिन बाद आप वेट कीजिए, तो आपका यहाँ पर ये सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।